जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस बहुत नरम थी और कुछ लोग सीधे आरोप लगाते हैं कांग्रेस अंग्रेज़ों की बनाई हुई थी। आज मैं न पक्ष लूँगा न बचाव करूँगा, आज मैं सिर्फ सच रखूँगा और ये सच इतना सीधा है कि या तो आप इसे समझेंगे या इससे डरेंगे। साल 1885 भारत 1857 के बाद बाहरी से शांत है, यानी पूरा बाहर से शांत है 1857 के बाद भारत, लेकिन अंदर से उबल रहा था भारत। अंग्रेज ये बात समझ चुके थे। अब भारत को झंडे या डंडे से नहीं, भारत को डंडे से और बंदूक के गोली से, दिमाग से संभालना होगा, डंडे से नहीं संभाल सकते। इसी दौर में एक अंग्रेज अधिकारी सामने आता है, नाम था येओ ह्यूम। अब ज़रा यहाँ रुकिएगा। कांग्रेस का पहला सचिव एक अंग्रेज था। ये इत्तेफाक नहीं है, ये रणनीति है। येओ ह्यूम को डर था कि डर किस बात का था कि डर इस बात का था कि अगर भारत को गुस्सा फिर से 1857 की तरफ फूट पड़ा तो ब्रिटिश साम्राज्य संभल नहीं पाएगी। तो उन्होंने सोचा अगर गुस्से को एक जगह निकालने का रास्ता दे दिया जाए तो विस्फोट नहीं होगा। यहीं से कांग्रेस की कल्पना जन्म लेती है। अब ध्यान से सुनिए, कांग्रेस शुरुआत में क्रांति के लिए नहीं बनी थी। कांग्रेस बनी थी सुरक्षा बल के रूप में, ताकि पढ़ा लिखा भारतीय हथियार न उठाए, कागज उठाए। 1885 का पहला अधिवेशन हुआ। कुल सदस्य 72 थे। कोई किसान नहीं, कोई मजदूर नहीं, सब वकील, डॉक्टर, जमींदार, पढ़े लिखे घर के लोग थे। मांगे क्या थी? ज़्यादा भारतीय अफसर, टैक्स में थोड़ी राहत, प्रशासन में भागीदारी। कोई आज़ादी नहीं मांग रहा। अब सवाल उठता है, तो क्या कांग्रेस अंग्रेज़ों की कठपुतली थी? सच सुनिए, शुरुआत में हाँ, कठपुतली ही थी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी अब स्टार्ट होती है। अब समझिए, कांग्रेस को सबसे बड़ी भूल, उन्होंने सोचा ये लोग कागजों में उलझे रहेंगे, भाषण देंगे, अर्जी देंगे, लेकिन उन्होंने ये समझा कि जब पढ़ा लिखा वर्ग सोचना सीख जाता है तो वो सिर्फ सवाल नहीं करता, सिस्टम तोड़ता है। धीरे धीरे कांग्रेस बदलने लगी। 1890 के बाद नई आवाज़ें आई। दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से कहा भारत गरीबी नहीं, भारत को गरीब बनाया गया। उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सीधा अंग्रेज़ों के सीने पर हथौड़ा थी। अब कांग्रेस भी वही बोलने लगी जो अंग्रेज सुनना नहीं चाहते थे, यानी कांग्रेस भी अब खुलकर बोलने लगी थी। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। वह यहीं से खेल बदलता है। तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। अब कांग्रेस भीतर से दो हिस्सों में बंटने लगी, नरम दल और गरम दल। नरम दल संविधान में विश्वास करता था, गरम दल सीधे टक्कर में। 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस खुद टूट जाता है। अंग्रेज खुश होते हैं कांग्रेस टूटता है तो, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये टूटन कमजोरी नहीं, परिपक्वता का संकेत थी। अब भारत सिर्फ शिकायत नहीं कर सकता था, भारत दिशा खोज रहा था। भारत को दिशा कहाँ से मिले? अब एक और कड़वी सच्चाई समझिए, कांग्रेस शुरुआत में आम जनता की पार्टी नहीं थी। गांव कांग्रेस से कटे हुए थे। किसान कांग्रेस को नहीं जानता था, मजदूर कांग्रेस से नहीं जुड़ा था, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी थी। लेकिन यही कमी एक दिन सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सीख रही थी, कांग्रेस समझ रही थी। अब सुनिए, सबसे बड़ा मोड़ कब आया? 1915। एक आदमी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटता है, नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी कांग्रेस को नई आत्मा देते हैं। कांग्रेस अब सिर्फ मंच नहीं रहती, कांग्रेस अब आंदोलन बनती है। लेकिन ये अगला अध्याय है। अब आखिरी सवाल जो आपको अंदर तक हिला देगा, अगर कांग्रेस अंग्रेज़ों की बनाई हुई थी तो वही कांग्रेस अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई?
जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि इतिहास में कई बार दुश्मन खुद अपनी कब्र खोदता है। अंग्रेज सोचते थे कांग्रेस उन्हें बचाएगी, लेकिन कांग्रेस ने भारत को सोचना सिखा दिया। और जब कोई देश सोचना सीख लेता है तो उसे गुलाम रखना नामुमकिन हो जाता है। तो बता दें कि कांग्रेस ना पूरी तरह सही थी ना पूरी तरह गलत भी, लेकिन एक बात इतिहास साफ कहता है, कांग्रेस ने भारत को डर से बाहर निकाला। और यही किसी भी आज़ादी की पहली शर्त होती है कि पहले भारत को डर से बाहर निकालें। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।